हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 7 मार्च और 7 मार्च के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करेंगे। मैप से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैप की स्टडी बहुत अच्छे से कराना मेरा काम है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो भी बच्चे सिलेबस के लिए परेशान हैं कि कॉमन एंट्रेंस अगर होगा तो सिलेबस क्या होगा, यार जाहिर सी बात है, अगर आप आर्ट्स सोशल साइंस के लिए परेशान हो तो ये एक बात बता दो, अगर कॉमन एंट्रेंस होगा भी तो क्या बदल जाएगा? कुछ भी तो नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जीके जीएस में जो जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वहीं पूरे ऑल इंडिया में पूछे जाएंगे। ये अच्छी बात हो जाएगी कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। कोई सिलेबस में 1% चेंज नहीं होने वाला है, जो सिलेबस है वही रहेगा। बीएचयू का एंट्रेंस जो पैटर्न है उसमें ही थोड़ा सा फेरबदल होगा। बीए के स्टूडेंट से ना कंप्यूटर साइंस पूछेगा ना रॉकेट साइंस पूछेगा। क्यों इतना डर रहे हैं सब लोग, टेंशन में है? तो सबसे पहले मैं यही क्लियर करूंगा आज, ठीक है। और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा कि क्यों सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो जब भी लाइव है देख लेना, पूरा समझ लेना। और यही चीज़ सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए होंगे। एलएलबी के बच्चे परेशान हैं कि सर होगा कि नहीं। एलएलबी का क्यों होगा यार? एलएलबी तो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही किया जाता है, तो उसका क्यों होगा? उसका पर्टिकुलर ही होगा, एमए का पर्टिकुलर ही होगा, बीएससी एजी का नहीं हो सकता है। सबका रीज़न के साथ वीडियो आएगा, ज़रूर देखना, ठीक है। इसमें परेशान हताश होना ही मत। चलो देखते हैं, जो भी होगा वो इतना तो अच्छा ज़रूर होगा कि आपको आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। पहला है जन औषधि दिवस। ये कब मनाया जाएगा? जन औषधि दिवस जो है ये 7 मार्च को मनाया जाएगा। और पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया है कि जन औषधि औषधि में 7500। तो इस न्यूज़ को ज़रा देखिए। पीएम मोदी विल एड्रेस द जन औषधि दिवस सेलिब्रेशन ऑन 7 मार्च 2021 10 AM। प्राइम मिनिस्टर विल डेडिकेट टू द नेशन 75th जन औषधि केंद्र। 7500वां एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब नंबर में 7500 जो जन औषधि केंद्र होगा वो कौन सा होगा? ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, शिलोंग में, यानी कि मेघालय स्टेट में होगा। निगरिम्स नाम है इसका, निगरिम्स शिलोंग का ये नाम है, इसलिए ऐसा है। यहीं पे ये इसका उद्घाटन करेंगे और देश को संबोधित करेंगे। जन औषधि जो है एक प्रोग्राम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा जेनरिक दवाओं के देने के लिए। अब मार्च महीने की बात हुई है तो सारे जितने भी दिवस हैं सबको हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेंगे और फास्ट करेंगे। 1 मार्च को है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, शून्य विविधता दिवस, ठीक है। 3 मार्च को है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे, ठीक है। श्रवण दिवस भी है और वाइल्ड लाइफ वन्य जीव का दिवस भी है। 4 मार्च को है नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को है इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है। 4 मार्च को क्या है? नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को है इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये सब जानते होंगे। 10 मार्च को है सीआईएसएफ का रेजिंग डे। 13 मार्च नो स्मोकिंग डे। नेक्स्ट है 14 मार्च पाई डे, मैथ में जो पाई होता है उसका डे है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये दिवस है 14 मार्च को। 15 मार्च को है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। फिर नेक्स्ट देखिए, 15 मार्च कंज्यूमर राइट्स डे, 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे, 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कंज्यूमर राइट्स डे बहुत बार पूछा गया है और वैक्सीनेशन डे अभी न्यूज़ में चल रहा है, हर जगह वैक्सीन 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 ही चल रहा है, ठीक है। मेरे तो दोनों डोज कंप्लीट हो गए। फिर देखते हैं 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड एस्पायरो डे। ये दोनों दिवस जो हैं अपने आप में ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट है 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एंड वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये है 21 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च को है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 22 मार्च को है वर्ल्ड वाटर डे, जिसे जल दिवस भी कहते हैं। 23 मार्च को है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे। 24 मार्च को है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 27 मार्च को है वर्ल्ड थिएटर डे। ये सब जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने भारत की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति शुरू की है? इंडियाज़ फर्स्ट इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी स्टार्टेड बाई कर्नाटका, ठीक है। भारत की पहली ये पॉलिसी शुरू की है कर्नाटक ने। कर्नाटक स्टेट के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने अलग से भी वीडियो बनाया था, आपको पीडीएफ भी दिया है और डिटेल में बताया है। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप कितना जानते हो, कितना सीखे हो। जो जो आपने लर्न किया है वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। किस देश ने भारतीय सेना को नेगेव नामक 6000 लाइट मशीन गन LMG देने का
मतलब पहला खेप दिया है। तो ये देश है इज़राइल। इज़राइल को आप शायद जानते भी होंगे, बहुत फेमस कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है लेकिन बहुत पावरफुल कंट्री है। तो मैं आपको पहले मैप दिखाता हूँ। ये है इज़राइल और ये इसकी राजधानी है जेरूशलम। ठीक है, बहुत ही छोटा कंट्री है। ये एक जूस कंट्री है, जूस JEWS। ठीक है, जूस मतलब कि यहाँ पे जो जू कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में सिंगल यहीं पे अभी के टाइम में उपस्थित है। ओके, अब इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना जिनसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। मैप पढ़ने का ये तरीका है कि ऐसा मैप पढ़ो कि सारा रिवीजन हो जाए आपका खुद ब खुद। स्ट्रेट से क्वेश्चन आता है, स्वेज नहर से आता है, इस जोन से। तो ये है स्वेज नहर और ये है स्ट्रेट दोनों। तो पहले स्वेज नहर जो है मेडिटेरेनियन से यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ता है इस वे से। तो ये पैसेज होता है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे है अरब सागर, सॉरी ये है स्वेज नहर, ये है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, एंड नेक्स्ट है रेड सी जिसे लाल सागर कहते हैं। और ये शैवाल की वजह से लाल रंग का दिखाई देता है इसलिए इसे लाल सागर कहते हैं। ये है अरब सागर, इसको ये जोड़ती है। इसके बीच में स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, और ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट है और ये एशिया कंटिनेंट है, वेस्ट एशिया, जिसे अमेरिकन मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब के बाद स्ट्रेट ऑफ होरमुज, इसको हिंदी में लिखते हैं होरमुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ होरमुज, ये आपको याद रखना है। कहाँ है? ईरान के पास है। ये छोटे छोटे देश आपको याद रखने चाहिए इसलिए कि सऊदी अरबिया की राजधानी कहाँ है? रियाद है। और यहाँ की करेंसी आपको कमेंट करनी है। सऊदी अरबिया बहुत लोग, मतलब एक तरीके से बहुत लोगों का फैंसी होता है कि हम वहाँ जाएं, उनका एक वीम होता है कि हम वहाँ ज़रूर पहुँचे। ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। यमन की राजधानी है साना, और यमन की करेंसी क्या है बताइए? यमन की करेंसी तो दिनार है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। ईरान की करेंसी चेंज हुई है और इसका नाम अभी तोमान रख दिया गया है। तोमान ईरान की करेंसी है, तोमान। नेक्स्ट है रसिया, ऊपर का पार्ट ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रसिया है, रसिया की राजधानी है मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2023 को, और 2024 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। अब मैंने क्या किया है, जितने भी दिवस हैं सबको एक जगह रख दिया है क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं। 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ के बारे में आप जानते होंगे। इसका जो डेडिकेटेड वर्ष है ये 2022 है। 2021 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस ट्रस्ट, आपने पढ़ा भी होगा। इंटरनेशनल एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये ईयर है 2021। तो कुल मिला के टोटल फ्रूटफुल ईयर है ये। फिर 2020 को आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ये WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ये भी डिक्लेयर किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन हैं सब अपना अलग अलग डिसाइड करते हैं। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, ये किया गया था 2019 को। हो सकता है आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा हो लेकिन आपको दो तो याद करना ही करना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलीड और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहा है। और 21 का याद कर लो, पीस एंड ट्रस्ट मतलब शांति और सद्भावना का। ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब याद तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने किस भारतीय मुक्केबाज को चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग कमेटी चैंपियन एंड वेटरन कमेटी चेयरमैन। ये जो है चैंपियन एंड वेटरन कमेटी की चेयरमैन है मैरी कॉम। ठीक है, जिसने काफ़ी एक तरीके से संघर्षमयी जीवन होने के बावजूद मैरी कॉम ने काफ़ी मेडल जीते हैं और ओलंपिक में भी भारत का नेतृत्व किया है। कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश, अफ्रीका कंटिनेंट जो है उसका पहला देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। और इसने जो है कोवैक्सीन को शुरू कर दिया है देना अपने आम जनता को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का उड़ान परीक्षण कहाँ किया? DRDO फर्स्ट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्निक
टेस्टेड इन उड़ीसा। इसका टेस्ट जो है उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर जिसको व्हीलर आइलैंड कहते थे, अब उसका नाम अबुल कलाम आइलैंड है। यहीं पे सारे रॉकेट्स का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो समझने में, लेट मी नो। एंड अगर आपकी कुछ डिमांड है तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में टॉप पर कौन है, शीर्ष पर कौन है? तो ये है MIT, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, MIT कहते हैं इसे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये MIT है। और स्टैनफोर्ड सेकंड पे है, थर्ड पे कैम्ब्रिज है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरे पे है मतलब स्टैनफोर्ड, तीसरा है कैम्ब्रिज। और भारत के जो है 12 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो रक्षा उपकरणों की बिक्री मतलब भारत जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो बनाएगा अपने फैक्ट्रीज में, वो फिलीपींस को बेचेगा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और पेसो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, पेसो मैप में मैंने पिछले दिन दिखाया था। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाओ और यहाँ जो आई बटन है उससे दबा के पिछले दिन का करंट अफेयर्स ज़रूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं जो आज नहीं बताऊँगा। ठीक है, डेली मैं अलग अलग फैक्ट रखता हूँ जिससे आपका ढेर सारा रिवीजन होता है। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स कौन शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम हुआ था और ये विंटर गेम्स हुआ था, इसमें जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में हुआ था ये। तो इसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? कृषि जनगणना मतलब एग्रीकल्चर सेंसस। एग्रीकल्चर सेंसस जो है ये गुजरात के द्वारा आयोजित की जाएगी। ठीक है, गुजरात के ही 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गांधीनगर में। और महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता, इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और इन्होंने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924 में भाग लिया था। ठीक है, चलिए याद रखते हैं। क्योंकि गुजरात के बारे में डिटेल फैक्ट मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था, इसलिए मैंने वो सारे फैक्ट्स आज डिस्कस नहीं किए, उससे कुछ अलग डिस्कस किया है। गुजरात का जो गिर है वो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाटिक शेर, एशियाई शेर जो है वहाँ फेमस है। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तो प्लेटिपस जो है, डाकबिल प्लेटिपस, आप देखते भी होंगे, ये अभ्यारण्य बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? तो रेड राइस ये जो है अमेरिका को रवाना किया गया है भारत के द्वारा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसी वाशिंगटन DC में दो इम्पोर्टेंट बैंकों का हेडक्वार्टर है, एक तो IMF और दूसरा है मतलब वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना पहले हुई थी 1944 में, जिसको जो है 13वें प्रेसिडेंट हैं अभी डेविड मलपास। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी DC में है और इसको जो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, इन्होंने अभी चेयरमैनशिप ली है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों चेंज हुई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडन और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। ठीक है, इसके पहले 2 बार लगातार इम्पीचमेंट का सामना करने वाले प्रेसिडेंट कौन बने? तो 2 बार लगातार इम्पीचमेंट का सामना किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, किस देश ने 6% से अधिक आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया है? तो ये चीन ने किया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी स्लो डाउन हो गया है। तो 6% से ज़्यादा आर्थिक विकास तय किया है। कहाँ ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ड्रोन जो होते हैं, जो अनमैन्ड एयर व्हीकल कहा जाता है, UAV, इसके लिए अत्याधुनिक केंद्र विकसित किया गया है IIT रुड़की में। फ्रीडम हाउस में भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से हटाकर कितना कर दिया गया? स्वतंत्रता ईयर नहीं, स्कोर होगा। ये स्कोर है स्वतंत्रता स्कोर, मतलब फ्रीडम इंडेक्स जो है पहले 71 रैंक था भारत का और अब जाके हो गया 67। ठीक है, फ्रीडम स्कोर, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी स्कोर, आप देख सकते हैं जो भी है वो स्वतंत्रता है। एक थाली एक तरकारी योजना, तरकारी मतलब वेजिटेबल को कहते हैं, ये भोजपुरी का वर्ड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ये शुरू किया है स्कीम और उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ गवर्नर हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा
और भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम चल रहे हैं। आपको क्या याद है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स मोस्ट अवार्ड गोज़ टू, सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जीता है। जो भी राइट आंसर है ऊपर मैंने आंसर बताया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।